Classes. Today we will continue vectors. तो वेक्टर्स पे उस दिन एक क्वेश्चन मैंने दिया था. क्वेश्चन चार पॉइंट थे ए बी सी डी. ठीक है. वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन स्पीड दिया था 3 मीटर पर सेकंड. ये भी 3 मीटर पर सेकंड है. मैग्नीट्यूड ये भी 3 मीटर पर सेकंड. तो पूछा जा रहा था तुमसे चेंज इन वेलोसिटी ए एंड बी. दूसरा सेकंड ए एंड सी एंड थर्ड ए एंड डी. यही क्वेश्चन था. अब इसमें पहला काम क्या करो. अब ये वेक्टर्स सर्किल पर इधर उधर घूम रहे हैं तो सभी वेक्टर्स को ओरिजिन पर ले आओ. ठीक है. ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करो. ए को लाओ यहाँ. दिस इज बी ए. ऐसा ही दिख रहा है ये. नेक्स्ट बी को लाओ यहाँ. दिस इज बी बी. फाइंड क्या करना है तुमको. वी ए माइनस बी बी. ठीक है. रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ बी ए. जिसके पहले माइनस साइन है इसको बदलो. माइनस बी ए हो गया. ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करो. दिस इज रिजल्टेंट. ठीक है. दिस इज बी ए माइनस बी बी. ठीक है. तो मैग्नीट्यूड बी ए माइनस बी बी. मैग्नीट्यूड देखो अंडर रूट. मैग्नीट्यूड तो 3 है तो सभी का. 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 3 कास 90 करोगे. ये एंगल 90 है. बी बी और माइनस बी बी के बीच एंगल लेंगे. ठीक है. इक्वल्स कितना हो गया. अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 इक्वल्स 3 रूट 2. कितना आ गया. मैग्नीट्यूड इज 3 रूट 2 एंड डायरेक्शन के लिए ये एंगल अगर थीटा लेते हो, ये एंगल यदि थीटा लेते हो तो tan थीटा इक्वल्स बी बी साइन थीटा अपान बी ए माइनस बी बी कास थीटा इक्वल्स कितना हो गया. 3 साइन 90 बाई 3 प्लस 0 इक्वल्स हो गया 3/3 इक्वल्स 1. नहीं तो थीटा इक्वल्स हो गया tan थीटा इक्वल्स आया तुम्हारा 1. तो थीटा इक्वल्स 45 डिग्री
वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और ये भी 45 ही होगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, और ओनली केवल लिखो नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। सिमिलरली सेकंड फाइंड करना है। सेकंड कह रहा है बी ए माइनस बी सी, इसमें भी वही करो काम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। बी ए यही आएगा, बी सी ऐसे आएगा, नहीं तुमको चाहिए क्या, बी ए माइनस बी सी, डायरेक्शन बी ए की चेंज करो, इसी पर आ जाएगा। माइनस बी ए भी इसी पर आ जाएगा। दोनों के बीच बी ए और बी सी के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। इस पर ये कोइंसाइड किया हुआ है, तो बी सी बी ए माइनस बी सी मैग्नीट्यूड इक्वल्स अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 3 cos 0 इक्वल्स अंडर रूट 9 प्लस 18 अंडर रूट 36 इक्वल 6। तो मैग्नीट्यूड हो गया 6 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन देख रहे हो, डायरेक्शन इज वेस्ट, डायरेक्शन वेस्ट। सिमिलरली थर्ड फाइंड करना है तुमको, वी ए माइनस बी डी, सभी वेक्टर्स को कहाँ ले आओ, ओरिजिन पर। तरीका यही है, ओरिजिन पर लाइए, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। बी ए यही है, बी डी ये है, बी ए को माइनस बी ए करो, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ये रिजल्टेंट हो गया बी ए बी डी माइनस बी, सॉरी उल्टा है, हमको चाहिए बी डी माइनस बी ए। बी डी माइनस बी ए को ये हो गया तुम्हारा बी ए माइनस बी डी, वेक्टर है ये, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बी ए माइनस बी डी मैग्नीट्यूड बी ए
माइनस वी डी इक्वल्स अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 3 cos 90 इक्वल्स अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स 3√2 हो गया। tan थीटा वही 3 sin 90/3 प्लस 3 cos 90, ठीक है, इक्वल्स 3/3 1। तो थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ लिख सकते हो या साउथ ऑफ वेस्ट लिख सकते हो या केवल साउथ वेस्ट, ठीक है। देख रहे हो डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। माइनस भी है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत इम्पॉर्टेंटली नोट करना कि जिसको माइनस करना होता है उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाती है, अपोजिट कर दी जाती है। फिर पैरेललोग्राम इज कंप्लीटेड फ्रॉम दिस एंड माइनस दिस। माइनस बी ए से किए हैं पैरेललोग्राम, प्लस बी ए वाला नहीं किए हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ वेक्टर्स। कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं? टाइप ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स तो ब्रॉड कैटेगरी दो ही होती है वेक्टर्स की। एक पोलर, लीनियर वेक्टर्स, और दूसरे तरह के वेक्टर होते हैं एक्सियल और रोटेशनल वेक्टर्स। ब्रॉड कैटेगरी में दो वेक्टर्स आते हैं। वेक्टर को दो पार्ट में बांटा गया है, दो तरह के तुम देखोगे वेक्टर्स। वन इज पोलर और लीनियर वेक्टर्स एंड सेकंड इज एक्सियल और रोटेशनल वेक्टर्स। जैसे फोर्स, फोर्स मतलब हमने अगर इस बोर्ड को ऐसे, इस बोर्ड पर ऐसे फोर्स लगाया तो ये आगे बढ़ गया, बढ़ गया ना बोर्ड। हमको मालूम है कि फोर्स यहाँ पे लगाई है, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन जो है हमको मालूम होती है। ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सच वेक्टर्स इज वेल डिफाइंड या वेल नोन। समझे? ओरिजिन ऑफ सच वेक्टर्स, वेक्टर्स आर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of such vectors are well defined, are well known. Origin of such vectors are well defined or
वेल नोन, अच्छी तरह से डिफाइन होती है। जैसे फोर्स, देखो इस किसी बॉडी पर तुमने फोर्स लगा दी है तो तुमको दिख रहा है कि यहीं पर फोर्स लगी हुई है, चाहे रस्सी से बांध के खींचो, चाहे ऐसे ही हाथ से पकड़ के खींचो, फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तुम जानते हो कि यहीं पर फोर्स लगी हुई है। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, पोलर और लीनियर वेक्टर। तो ऑल लीनियर वेक्टर्स falls in this category. All linear vectors falls in this category. इस कैटेगरी में जितने भी लीनियर वेक्टर्स होते हैं सब आते हैं। जैसे फोर्स इस कैटेगरी में आएंगे। लीनियर जितना तुम जानते हो, तुम्हारे दिमाग में जितनी चीज़ हैं सब इस वेक्टर में आएंगे। जैसे कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स जो सीधे आप ऐसे, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वेल डिफाइंड हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देख रहे हो, और ये जो है तुम्हारा वेक्टर है, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड वेक्टर इज फोर्स हो सकता है, लीनियर वेलोसिटी हो सकती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लीनियर वर्ड लगा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के वेक्टर्स का नाम हम देते हैं एक्सियल वेक्टर। से जितने भी इस तरह के वेक्टर आएंगे जिसके स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या ओरिजिन जिसकी हमको डिफाइंड लगे या जिसके बारे में हमकी जानकारी हो, दैट आर लीनियर वेक्टर्स। सेकंड आर एक्सियल आर रोटेशनल वेक्टर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और origin of such vectors are not well defined। कहाँ है इसकी ओरिजिन आपको नहीं मालूम। जैसे ये देखो, ये ढक्कन है, ढक्कन अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, कैसे, ऐसे, तो देखो ये ढक्कन खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है ना, मतलब वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, ऊपर। कहाँ से ये बेस्ड है, ढक्कन का अगर कोई पाइप इसमें फिक्स कर दो यहाँ तक तो ये ओरिजिन हो जाएगी, और बढ़ा दो उसकी तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स तुमने फोर्स लगाया ऐसे, चल रहा है ये ऊपर, दूसरा तुमने इसको घुमाया ऐसे, चल रहा है किधर, नीचे। तो इस तरह के वेक्टर्स बंद हो रही है, ये ऐसे करोगे तो ये चलेगा ऊपर, ऐसे करोगे तो ये क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, नीचे, नीचे जा रहा है ना ये। तो इस तरह के वेक्टर्स का नाम क्या दिया जाता है, एक्सियल और रोटेशनल वेक्टर। तो ऑल रोटेशनल वेक्टर्स, नाम भी पहले ही लिखा हुआ है, ऑल रोटेशनल वेक्टर्स जितना तुम जानते हो
वो सभी इस कैटेगरी में आएंगे। ऑल रोटेशनल वेक्टर्स, ऑल रोटेशनल वेक्टर्स falls in such category। इस तरह की कैटेगरी में जितने भी रोटेशनल वेक्टर आप जानते हो, रोटेशनल वेक्टर मतलब ढक्कन खोलना बंद करना, ठीक है, किसी पहिए को घुमाना, ठीक है, जिसका काम क्या हो, इस तरह से घूमना, घूम ऐसे रहा है, चल ऊपर या नीचे रहा है, तो इस तरह के वेक्टर का नाम हम क्या देते हैं, रोटेशनल वेक्टर्स, ठीक है। फॉल्स इन सच कैटेगरी, कौन से, रोटेशनल, तो रोटेशनल में आता है तुम्हारा टार्क, एंगुलर लगा दो सब में, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, टार्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इटीसी। इस तरह के जो भी वेक्टर हैं, टार्क जो प्रोड्यूस करे, टार्क मीन्स दरवाज़ा खोलना, जैसे हम यहाँ पे हैंडल लगा के ऐसे खोल रहे हैं, तो घूम रहा है, नहीं देखो उस एक्सिस चूँकि फ्री है, अगर वो फ्री नहीं रहती एक्सिस तो दरवाज़ा जो है तुम्हारा ऊपर या नीचे जाता। तो इस तरह के वेक्टर्स तुम जानते हो जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करें, सच वेक्टर्स आर एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। इस तरह के वेक्टर को हम एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। स्पेशल टाइप वेक्टर्स, कुछ स्पेशल टाइप वेक्टर्स नाम लिया जाएगा, इसके बारे में समझोगे कि ये क्या बोला जा रहा है। स्पेशल टाइप वेक्टर्स, स्पेशल टाइप वेक्टर्स में एक आएगा नल वेक्टर्स, नल वेक्टर्स, और सामान्य भाषा में समझो तो जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, द वेक्टर which has जीरो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो मैग्नीट्यूड, द वेक्टर which has जीरो मैग्नीट्यूड and arbitrary direction, arbitrary direction called null और जीरो वेक्टर। किसको बोलोगे, ऐसे वेक्टर जो जीरो मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक है। तो ये जीरो वेक्टर इसलिए डिफाइन किया जाता है कि ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करे एडिशन सब्ट्रैक्शन की, ठीक है, एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन डिफाइंड हो जाए, ठीक है, उसके लिए जीरो वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जैसे हम अगर ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तो जीरो तो आएगा मैग्नीट्यूड, लेकिन इसके ऊपर एक वेक्टर लगाएंगे, ठीक है, ए माइनस ए इक्वल्स जीरो, मतलब ए प्लस ए, या इसको आप लिख सकते हो ए प्लस माइनस ए इक्वल्स जीरो।
दोनों ही सही है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, दूसरे तरह का वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर। दूसरे तरह का वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर। द वेक्टर which has magnitude 1, मैग्नीट्यूड यूनिटी। मैग्नीट्यूड इसका क्या हो, यूनिटी, एंड डिफाइंड डायरेक्शन। और फिक्स्ड डायरेक्शन are called यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो किसी वेक्टर में, जैसे ए एक वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर में अगर इसी के मैग्नीट्यूड से हम भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। जैसे ए है तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करोगे, ए कैप लिख दोगे, ए को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। व्हेन वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए व्हेन ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, when a vector is divided by its magnitude gives unit vector। समझे, इस तरह के वेक्टर यूनिट वेक्टर देता है। यूनिट वेक्टर एक नोटेशन है, यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप, जे कैप, के कैप। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड में हम नोटेशन यूज करते हैं। आई लिखा है दैट इज वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जे लिखा है वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, और के लिखा है वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तीसरे तरह के वेक्टर होंगे पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, द वेक्टर्स which has same direction, the vectors which has same direction called parallel vectors। In this figure A and B are parallel vectors। इस फिगर में देख रहे हो A and B are parallel vectors। मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है,
जरूरी क्या है कि डायरेक्शन सेम हो। तो एंगल बिटवीन, इसका कंसेप्ट क्या यूज कहाँ कर सकते हो, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री। एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री, 0 डिग्री होता है। इक्वल वेक्टर्स, नेक्स्ट होगा इक्वल वेक्टर्स। equal vectors, the vectors which are the parallel vectors, parallel vectors having same magnitude, having same magnitude called इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलोगे उसको, इक्वल वेक्टर्स। जैसे देख रहे हो ये ए है, दिस इज बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो सच वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये टर्म यूज होंगे, तुमको जानना चाहिए कि होता क्या है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स लिखा जाए द वेक्टर्स which have opposite direction, the vectors which has opposite direction, opposite direction होगा called एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या कहोगे इसको, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंगल बिटवीन, इस एंटी पैरेलल में एंगल होता है, एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री। ठीक है, अब कल और आगे वेक्टर्स के और टाइप बताएंगे और पॉलीगन लॉ उसको अप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, थैंक यू।